दोस्तों, आखिर महाभारत के किस योद्धा के रथ पर कौन से देवता का वास था? क्या कर्ण के रथ पर स्वयं महादेव का वास था? तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, महाभारत काल में एक से बढ़कर एक पराक्रमी योद्धा थे, परंतु एक योद्धा को महारथी बनाने में एक विशिष्ट रथ की हमेशा आवश्यकता होती थी। इसलिए आज हम जानेंगे कि कौन सा रथ सबसे शक्तिशाली था और वो किस योद्धा के पास था और आखिर उसमें किस देवता का वास था। दोस्तों, महाभारत एक ऐसी धर्म गाथा है जिसमें अत्यंत शक्तिशाली देवपुत्रों ने जन्म लिया था और जिनके पास ऐसे ऐसे शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का ज्ञान मौजूद था जिससे देवताओं तक को परास्त किया जा सकता था, जिन्हें अगर एक साथ ब्रह्मांड में छोड़ दिया जाता तो पल भर में संपूर्ण सृष्टि का विध्वंस होना तय था। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं था, क्योंकि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण भी थे, जिनके समक्ष कोई भी अस्त्र शस्त्र और समग्र विश्व को राख बनाने वाला पाशुपतास्त्र भी विफल था, जिन्होंने लाखों हाथियों का बल रखने वाले कंस का पल भर में ही वध कर दिया था और जिन्होंने कई सारे मायावी असुरों को बचपन में ही मार डाला था। लेकिन इतनी शक्ति होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण इन योद्धाओं के रथ को बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंचा पाए थे। तो आखिर कौन थे वो योद्धा जिनके दिव्य रथ के कारण भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से भी उनके रथों को नष्ट नहीं कर पाए? वैसे क्या आपको पता है कि महाभारत काल में किस योद्धा के रथ पर कौन से देवता का वास था? वैसे सबसे पहले तो आप भगवान श्री कृष्ण का ही नाम लेंगे, जो स्वयं अर्जुन के रथ पर विराजमान थे और उनकी ध्वजा के रूप में स्वयं हनुमान जी का वास था। लेकिन उनके अलावा भी कई सारे ऐसे रथ थे जो बेहद ही शक्तिशाली थे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पितामह भीष्म की। दोस्तों, भीष्म के रथ में इतना बल था जिसे किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता था। उनके रथ में इतनी शक्ति थी, यदि भीष्म अपने रथ से नीचे उतरकर समर्पण ना करते तो उनकी मृत्यु असंभव थी, क्योंकि उनके रथ में 6 प्रकार के अश्व थे, जिनकी शक्तियों का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, जब वो अश्व चलते थे तो धरती कांपने लगती थी। जिन घोड़ों की मात्र एक टक्कर से बड़ा सा बड़ा हाथी भी गिर पड़ता था। भीष्म जी को यह रथ उनके पिता शांतनु जी ने वरदान स्वरूप दिया था और जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब पितामह भीष्म जी ने अकेले ही पांडवों की आधी सेना का विध्वंस कर दिया था। अब इसके बाद जब पांडव ने पितामह भीष्म जी के समक्ष हाथियों से निर्मित व्यूह की रचना की थी, तब पितामह भीष्म ने बिना किसी अस्त्र का प्रयोग करे उस व्यूह को तोड़ दिया था। अब तब श्री कृष्ण जी से पूछा कि मधुसूदन, बिना किसी अस्त्र के पितामह ने यह व्यूह किस प्रकार तोड़ा? अब तब भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया कि जितना सामर्थ्य भीष्म में है उतना ही सामर्थ्य उनके रथ के अश्वों में है। उनके रथ को खींच रहे एक एक घोड़े में 22 हाथियों का बल है। अब यह सुनकर अर्जुन कहते हैं, हे केशव, ऐसे तो हम पितामह भीष्म को अपने किसी भी व्यू से रोक नहीं सकते। अब तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, उनकी चिंता ना करो पार्थ, समय आने पर उन्हें भी परास्त होना होगा। और आगे जाकर भीष्म पितामह ने स्वयं पांडवों को बताया कि किस प्रकार उनकी मृत्यु हो सकती है और उसके बाद अर्जुन ने स्वयं शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पितामह को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया, जिसके परिणाम स्वरूप स्वयं पितामह भीष्म ने रथ से उतरकर अपने सभी अस्त्र शस्त्रों को त्याग दिया और उसके बाद स्वयं अर्जुन और सारे पांडवों ने मिलकर भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लेटा दिया। अब बात करते हैं महाभारत के सबसे शक्तिशाली रथों में से एक, जो स्वयं भीष्म पितामह के रथ से भी अधिक शक्तिशाली था। परंतु कहते हैं ना, विडंबना बड़ी ही अनोखी होती है। इस योद्धा की मृत्यु का कारण कोई और नहीं बल्कि स्वयं इनका ही रथ बना था।
ऐसा महान योद्धा यदि चाहता तो समस्त सृष्टि को अपने अधीन कर लेता, जिसने अर्जुन जैसे महान शक्तिशाली योद्धा को भी भयभीत किया, जिसके आगमन से कुरुक्षेत्र में मायावी राक्षसों का आगमन खत्म हो गया, जो बड़े कुल में होते हुए भी नीच कुल का कहा गया। हम बात कर रहे हैं अत्यंत शक्तिशाली सूर्यपुत्र कर्ण के। दोस्तों, महारथी कर्ण के बारे में कौन नहीं जानता। उनकी धनुर्विद्या की प्रशंसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी। उनके पास अमृत से निर्मित कवच कुंडल बचपन से ही मौजूद थे, जिसे कोई भी दिव्यास्त्र नष्ट नहीं कर सकता था। इसलिए महाभारत शुरू होने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से कहकर कवच कुंडल को उतरवा लिया। अब उसके बाद सूर्यदेव स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उनसे कहा, भगवान, यह तो बड़ा ही अन्याय है। मेरा पुत्र तो इन कवच कुंडल के साथ बचपन से ही जन्मा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हर कर्तव्य के पीछे एक उद्देश्य होता है, परंतु आज आपका कर्तव्य है कि आप अपने पुत्र को युद्ध से पहले हर पिता की तरह भेंट दीजिए। जिसके बाद सूर्यदेव ने कर्ण को अपना दिव्य रथ प्रदान किया था, जो युद्ध के दूसरे पहर तक अत्यंत शक्तिशाली रहता था, परंतु दूसरे पहर के बाद उसकी शक्ति विलुप्त हो जाती थी और इसी कारण कर्ण की मृत्यु भी दूसरे पहर के बाद ही हुई थी। लेकिन कहते हैं कि कर्ण का रथ बेहद ही शक्तिशाली था, क्योंकि उसमें स्वयं सूर्यदेव और देवों के देव महादेव का वास था। यह कहा जाता है कि कर्ण के रथ में स्वयं महादेव का वास था, जिसकी शक्ति के कारण अर्जुन के बड़े से बड़े दिव्यास्त्र भी कर्ण के रथ को चकनाचूर नहीं कर पाए थे। वहीं अर्जुन के रथ पे जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण और ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे, लेकिन फिर भी कर्ण के दिव्यास्त्रों के कारण उनका रथ बेहद ही पीछे जा रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कर्ण की तारीफ की थी। अब जानते हैं एक अन्य मायावी रथ के बारे में, जिसके आगमन से स्वयं महाबलशाली भीम को भी झुकना पड़ा था, जिसने अर्जुन के पिता इंद्र को देवासुर युद्ध में स्वयं सहायता की थी, जिसके पास देवों से भी ज्यादा भयानक शक्तियां मौजूद थी, जो इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे। हम बात कर रहे हैं स्वयं भगदत्त की। वैसे तो भगदत्त के पास एक हाथी था, लेकिन वो हाथी इंद्र के ऐरावत जितना ही शक्तिशाली था। हम उसे रथ की श्रेणी में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो रथ की गति के समान ही भागता था। जी हां, उनका हाथी बिल्कुल रथ की गति के समान ही भागता था, जिस वजह से भगदत्त और उनके हाथी को रथ की श्रेणी में रखा गया है। असम के राजा भगदत्त के बारे में कहा जाता है कि उनके पास इंद्र के ऐरावत की तरह ही सबसे शक्तिशाली हाथी था। उसका नाम सुप्रतीक था। कहते हैं उसके हाथी को मार पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। उनके हाथी के आगमन से ही समस्त सेना थरथर कांपने लगती थी। उनका हाथी बेहद ही विशाल था, जिस पर बैठकर स्वयं भगदत्त अपने भालों की सहायता से जितने भी योद्धा होते थे या सैनिक होते थे, उन सब का वध कर पाते थे। और इसलिए उनको मार पाना बेहद ही मुश्किल था, क्योंकि कोई भी सैनिक हो या कोई भी योद्धा हो, जब कभी भी वो भगदत्त से सीधे तौर पर मुकाबला करता था तो उसे सबसे पहले उनके हाथी सुप्रतीक से मुकाबला करना पड़ता, जो बेहद ही क्रूर और शक्तिशाली था। लेकिन कहते हैं ना, जिसके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, वो आसानी से किसी भी विपदा को पार कर सकता है। अब ऐसे में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के दिशा निर्देश में आकर स्वयं भगदत्त का वध किया था। अब बात करते हैं सबसे शक्तिशाली रथ की, और वो किसी और का नहीं बल्कि अर्जुन का था, क्योंकि उस रथ में कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे और ध्वजा में स्वयं हनुमान जी। इसलिए वो रथ बेहद ही शक्तिशाली था। कहते हैं महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इस रथ से सबसे पहले तुम उतरो,
उसके बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी रथ से उतरे और उसके बाद रथ भस्म की तरह चकनाचूर हो गया। अब जब इसके पीछे का कारण पूछा गया तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण के दिव्यास्त्रों और तीखे बाणों के कारण रथ पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन रथ की ध्वजा पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे और रथ को स्वयं मैं चला रहा था, जिस वजह से रथ बचा रहा, अन्यथा कभी भी रथ बच नहीं पाता। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और उस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो।